मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 10 आवर फॉरेस्ट। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 10 हमारे वन, इन्हें जंगल भी कहा जाता है, स्टार्ट करेंगे। गेट सेट, चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के चित्र दे रखे हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। देन राइट द करेक्ट लेटर इन ईच बॉक्स, और नीचे हेल्प बॉक्स दे रखा है, उसमें हमें लेटर दे रखे हैं आंसर्स के आगे, तो उन्हें यहाँ पर लिखना है जो कि करेक्ट है। फर्स्ट नंबर का आंसर है सी, चितल। सेकंड का आंसर है डी, घड़ियाल। थर्ड का आंसर है ए, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। एंड फोर्थ का आंसर है बी, रेड पांडा। तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। वन प्रकृति का एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट उपहार है, गिफ्ट है। आइडियली 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट। आइडियल रूप से, आइडियल मीन्स आदर्श रूप से देखा जाए तो देश के कुल क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। तो देश के कुल क्षेत्रफल का 1/3, 1/3 भाग वनों के अंडर होना चाहिए, वनों के अधीन होना चाहिए। एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 1/4 ऑफ इंडियाज टोटल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। अभी प्रेजेंटली, वर्तमान में, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 भाग ही वनों के अधीन है, अंडर है। 1/4 एरिया ही जो है फॉरेस्ट के अंडर है। अब हमारी हेडिंग आ जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वनों का महत्व। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन द फॉलोइंग वेज। वन, निम्नलिखित प्रकार से, यहाँ पे आगे हमें दिए हुए हैं पॉइंट्स, तो निम्नलिखित प्रकार से हमारे लिए वन महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट हैं। दे गिव अस प्योर एयर, वुड, फ्रूट्स, गम एंड मेडिसिनल हर्ब्स। वुड फ्रॉम ट्रीज इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, पेपर, पेंसिल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। पेड़ों से यानी पेड़ हमें शुद्ध हवा, लकड़ी, फल, गम यानी गोंद और औषधीय मेडिसिनल जड़ी बूटियाँ देते हैं। पेड़ों की लकड़ी का उपयोग हम फर्नीचर, कागज़, पेंसिल और कई सारी दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। दे आर होम टू एनिमल्स। पेड़ जो हैं ये जानवरों के घर होते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। पेड़ यानी वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अब हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टेबल 10.1 लिस्ट द डिफरेंट फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। टेबल 10.1 में विभिन्न यानी अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रकार के वनों की लिस्ट है, सूची है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें 4 हेडिंग्स दे रखी हैं, टेबुलर फॉर्म है। तो पहली हेडिंग है फॉरेस्ट। 1, ट्रीज फाउंड, पेड़ कौन कौन से यहाँ पाए जाते हैं। वेयर फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं। मेन फीचर्स, और इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे हमारे पास है एवरग्रीन, ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन को सदाबहार वन कहा जाता है। ट्रीज फाउंड एबोनी, महोगनी एंड रोजवुड, ये 3 तरह के यहाँ पेड़ पाए जाते हैं। वेयर फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर ये पाए जाते हैं। और इनके मेन फीचर्स क्या हैं। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। इन पेड़ों की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ये पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, ये साल भर हरे ही रहते हैं। जैसा कि इनका नाम है एवरग्रीन, तो ये साल भर हरे ही रहते हैं। सेकंड, डेसिडुअस, ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। डेसिडुअस को पतझड़ी वन भी कहा जाता है। ट्रीज फाउंड, इनमें टीक, साल और सैंडलवुड जैसे पेड़ पाए जाते हैं। वेयर फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं। फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज की तलहटी पर और सदर्न प्लेटूज पर, दक्षिण के पठारों पर। अब इनके मेन फीचर्स क्या होते हैं। द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, शुष्क मौसम में, ड्राई सीजन में ये पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। थर्ड नंबर पर है थॉर्न। ट्रीज फाउंड बबूल, कीकर, थॉर्नी श्रब्स, कांटेदार झाड़ियाँ। अब वेयर फाउंड, ये पाए जाते हैं राजस्थान, गुजरात और हरियाणा इलाकों में। Main features, the trees have long roots, thick barks, sharp thorns and small leaves. They can survive without water for long periods. अब इनके फीचर क्या होते हैं कि इन पेड़ों में लंबी जड़ें होती हैं, मोटी छाल के होते हैं, तेज कांटे
यानी शार्प कांटेदार और छोटे पत्ते होते हैं। ये बिना पानी के लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। 4th नंबर पर है माउंटेन, ऑल्सो कॉल्ड कोनिफेरस फॉरेस्ट। इन्हें पर्वत या शंकुधर वन भी कहे जाते हैं। ट्रीज फाउंड फॉर पाइन स्प्रूस, यहाँ पे ये 3 तरह के वन पाए जाते हैं। वेयर फाउंड द हिमालयाज, नीलगिरी हिल्स, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। मेन फीचर्स होता है कि द ट्रीज आर टॉल एंड हैव पॉइंटेड नीडल शेप्ड लीव्स, दे बेयर कोन्स। इनकी विशेषता होती है या फीचर्स होती है कि ये पेड़ ऊंचे होते हैं और नुकीले सुई के आकार के इनके पत्ते होते हैं और वे शंकु धारण करते हैं। शंकु धारण मीन्स कोन्स के शेप को बेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5th मैंग्रोव, ऑल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट। इन्हें मैंग्रोव, सदाबहार या फिर टाइडल, ज्वार के जंगल भी कहा जाता है। ट्रीज कौन से फाउंड होते हैं यहाँ पे? सुंदरी नाम के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। वेयर फाउंड कहाँ पे होते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। मेन फीचर्स इनके हैं, द ट्रीज हैव स्पेशल रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। इन पेड़ों की विशेषता है या फीचर्स ये होती है कि इनकी जड़ें तो होती हैं जो जमीन के ऊपर उगती हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है सेव द फॉरेस्ट, वनों को बचाओ या जंगल बचाओ। नाउअडेज ह्यूमंस आर कटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। आजकल ह्यूमन बींग्स, इंसान बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर ट्रीज को, पेड़ों को काट रहा है। दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसे वनों की कटाई कहा जाता है। We have to protect our forest not only because they are useful to us but also because our survival depends on them. हमें अपने वनों की रक्षा केवल इसलिए नहीं करनी है क्योंकि वे हमारे लिए यूज़फुल हैं, उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए भी करनी है कि हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस इन्हीं पर डिपेंड करता है, इन्हीं पर निर्भर करता है। We can protect our forest in 2 ways. हम अपने वनों की रक्षा 2 तरह से कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब है वन रोपण, वन को लगाकर, रोपण करके, एंड रिफॉरेस्टेशन मतलब पुनर्वनीकरण। प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया दैट वाज नॉट अ फॉरेस्ट अर्लियर इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। ऐसे एरिया में, ऐसे क्षेत्र में पेड़ लगाना जो पहले जंगल नहीं था, उसको हम वनीकरण कहते हैं, अफॉरेस्टेशन कहते हैं। प्लांटिंग ट्रीज ऑन डिफॉरेस्टेड लैंड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई वाली भूमि पर दोबारा से वृक्षरोपण करना, दोबारा से प्लांटिंग करना, इसको पुनर्वनीकरण कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब हमारी हेडिंग आ जाती है वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। भारत में जंगली जानवरों की एक विशाल विविधता है, वेराइटी है। इन द पास्ट पीपल हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। पहले ज़माने में या अर्ली टाइम्स में लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे। Thus many animals became extinct. इस प्रकार से कई सारे जानवर विलुप्त हो गए, मतलब हैं ही नहीं, अभी हमें उनकी प्रजातियां मिलती ही नहीं हैं। हंटिंग इज़ नाउ बैंड इन अवर कंट्री। हमारे देश में अब शिकार पर बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध कर दिया गया है। Also to protect wild animals and to save the forest, the government has set up national parks and wildlife sanctuaries all over India. See map 10.2. साथ ही जंगली जानवरों की रक्षा और जंगलों को बचाने के लिए हमारे सरकार ने, गवर्नमेंट ने पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान मीन्स नेशनल पार्क्स और वन्य जीव अभयारण्य मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को स्थापित किया है, स्टैब्लिश किया है, जैसा कि हम मैप 10.2 में देख सकते हैं। अ नेशनल पार्क इज एन एरिया रिजर्व्ड फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अ रीजन। एक राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जो वन्य जीवों, वाइल्ड एनिमल्स, जंगलों और एक क्षेत्र की, एरिया की प्राकृतिक सुंदरता के, नेचुरल ब्यूटी के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आरक्षित है, रिजर्व्ड है। A wildlife sanctuary is an area reserved for endangered animals. वन्य जीव अभयारण्य लुप्त प्राय जानवरों के लिए यानी endangered animals के लिए रिजर्व्ड क्षेत्र है, आरक्षित एरिया है। Elephants and greater one-horned rhinoceroses are protected at the Kaziranga and Manas national parks in Assam.
आसाम में काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यानों में हाथियों और एक सींग वाले बड़े गैंडों की रक्षा की जाती है, राइनोसेरस की रक्षा की जाती है। एशियाटिक लॉयंस लिव इन द गिर नेशनल पार्क्स इन गुजरात। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर रहते हैं। द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल इज होम टू द बंगाल टाइगर्स। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन बंगाल के बाघों का घर है। द टाइगर्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन द जिम कॉर्बेट एंड रणथंबोर नेशनल पार्क्स। बाघों को जिम कॉर्बेट और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यानों में भी संरक्षित किया जाता है। स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हिम तेंदुआ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात इज होम टू द इंडियन वाइल्ड आसेस। गुजरात में कच्छ का रण भारतीय जंगली आसेस मीन्स गधों की प्रजाति का घर है। बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड इन द सुल्तानपुर एंड रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरीज। सुल्तानपुर और रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्यों में यानी कि बर्ड सेंचुरीज में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। पक्षियों को यहाँ पर रखकर उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक दे रखा है फैक्ट वाइज। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तथ्य के अनुसार मीन्स फैक्ट वाइज जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इट वॉज सेट अप इन 1936 एज द हेली नेशनल पार्क टू सेव द बंगाल टाइगर्स। इसे 1936 में बंगाल के बाघों को बचाने के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10। इसके अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। थैंक यू।